दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने इन्वेस्टमेंट के बारे में एक दिलचस्प सलाह दी है। उन्होंने कहा था कि निवेश का पहला नियम ये है कि कभी पैसे मत डुबाओ। दूसरा नियम ये है कि आपको कभी पहले नियम को नहीं भूलना चाहिए। आज बफे का ये सिद्धांत बहुत मायने रखता है। इसकी वजह ये है कि आज इन्वेस्टर्स, खासकर यंग इन्वेस्टर्स के सामने इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस हैं। इनमें कई ऐसे ऑप्शंस भी शामिल हैं जिनका रिटर्न बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। कई निवेशक गलतियां करने के बाद निवेश के सबक सीखते हैं, लेकिन निवेश में गलतियां जितनी कम की जाए उतना अच्छा है। आइए जानते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो हमें इन्वेस्टमेंट करते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। इंडिया में लोग बचत करने पर ध्यान देते हैं, हालांकि निवेश के मामले में ज्यादातर लोगों की सोच कंजर्वेटिव होती है। लोग ज्यादातर बैंक, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड और रियल एसेट जैसे निवेश के पारंपरिक विकल्पों में दिलचस्पी दिखाते हैं। लोगों को ये लगता है कि इनमें रिस्क कम है, लेकिन उन्हें इस बात को समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क लेने से रिटर्न कई गुना बढ़ जाता है। एफडी में निवेश करने वाले लोग लंबी अवधि में शेयरों से कई गुना प्रॉफिट कमाने का मौका खो देते हैं। इसलिए जब बात निवेश की हो तो हमें कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना जरूरी है। हमें समय के साथ चलना होगा। हमें निवेश के उन विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा जिनमें पैसे को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। एसेट एलोकेशन पर ध्यान नहीं देना। जब क्रिप्टो करेंसी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी उसमें बढ़ जाती है। जब शेयर बाजार तेजी से चढ़ता है तो लोग शेयरों में पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में गिरावट आती है तो शेयरों को बेचकर पैसे बैंक एफडी में लगाना शुरू कर देते हैं। ये सच है कि हमें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जगह एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना चाहिए। किसी एक एसेट में निवेश करना बहुत रिस्की है। इसकी वजह यह है कि हर एसेट क्लास की अपनी खासियत होती है। कुछ एसेट क्लास ज़्यादा रिटर्न देते हैं लेकिन उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। कुछ एसेट क्लास कम रिटर्न देते हैं लेकिन उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हमें अपने निवेश को कई एसेट क्लास में बांटना ज़रूरी है। इसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। निवेश को ग्रो करने का मौका नहीं देना। इन्वेस्टमेंट से शानदार रिटर्न कमाने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। लंबे समय में निवेश से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। दरअसल हर अच्छे नतीजे के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। किसान जब बीज लगाता है तो उसे पौधे उगने तक का इंतजार करना पड़ता है, फिर वो पौधों को सींचता है, तब जाकर उसे फसल मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। अगर वो जल्द बड़े होने के लिए पौधे को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाना शुरू कर दे तो पौधे को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। यही बात निवेश में भी लागू होती है। इसलिए निवेश करने के बाद आपको इंतजार करना होगा। बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देना होगा। लॉस देने वाले इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें। अगर कोई एसेट क्लास लगातार लॉस दे रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। शरीर के किसी अंग में खराबी होने पर कई बार उसे सर्जरी की मदद से शरीर से बाहर निकाल देना जरूरी है। यही बात इन्वेस्टमेंट के मामले में भी लागू होती है। यही वजह थी कि बफे ने कहा था कि कंपनी खरीदें ना कि शेयर। इसका मतलब है कि आप निवेश से पहले जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, आपका निवेश सफल रहने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। कई इन्वेस्टर्स रिसर्च के जरिए वैल्यू स्टॉक की पहचान करते हैं। वे उन शेयरों में पैसा लगाते हैं और लंबे समय तक नुकसान देने वाले शेयरों को पोर्टफोलियो से बाहर कर देते हैं। निवेश शुरू करने के लिए इंतजार करना। कई लोग निवेश शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। ये सोच गलत है। बिल्कुल निवेश नहीं करने से अच्छा है कि हम उस निवेश माध्यम में पैसे लगाना शुरू कर दें जिसकी हमें समझ है। अगर कोई निवेशक ये सोचता है कि स्टॉक मार्केट की समझ होने के बाद वो शेयरों में निवेश शुरू करेगा तो वो गलती कर रहा है। आज ऐसे कई निवेश माध्यम बाजार में उपलब्ध हैं जो थोड़ी फीस लेकर आपके पैसे को सही जगह लगाते हैं। इससे आपके पैसे पर मिलने वाला रिटर्न बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड इसका एक उदाहरण है। इसलिए आपको निवेश शुरू करने के लिए किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए। बैंकिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।